डॉक्टर सुनील दुबे और वैद्य सुभाष दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज। दुबे क्लिनिक, लंगर टोली चौराहा, पटना। नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। किंग महेंद्र का नाम आपने सुना होगा। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि कोई राजा महाराजा होंगे, लेकिन आज के युग में, आज की तारीख में कोई राजा महाराजा तो हो नहीं सकता है। लेकिन दवाई की दुनिया यानी मेडिसिन की दुनिया के बेताज बादशाह हैं किंग महेंद्र, और उनके किस्से कहानियाँ भी किंग जैसी ही हैं। यानी कई बीवियाँ हैं, ये आरोप है पप्पू यादव का, और उनके साथ अन्याय हो रहा है। तो जहां अन्याय होगा पप्पू यादव मोर्चा संभाल लेंगे। तो पप्पू यादव ने किंग महेंद्र के खिलाफ मोर्चा संभाल रखा है। आइए बात करते हैं कि मामला क्या है, क्योंकि हमें जानकारी नहीं है कि क्या माजरा है। पप्पू जी, आपने किंग महेंद्र इतने बड़े आदमी हैं, उनके खिलाफ आपने मोर्चा खोल दिया है, वजह क्या है? नहीं, सवाल है कि आप एक तरफ कहते हैं कि किसी भी कीमत पर ये डोरी एक्ट को हम ख़त्म करेंगे, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि ये जो एक्सटॉर्शन है, ये जो गिव एंड रिलेशन है, ये सही नहीं है। तीसरी तरफ कहते हैं कि तलाक जैसी चीज़ों को कानूनी राय दे करके हम बेटी सम्मान करना चाहते हैं। और जो कानून बनाता है राज्यसभा में, लोकसभा में, आप अपने एफिडेविट में पहले जब राज्यसभा थे तो सतुला देवी जो उनकी रियल पत्नी थी, उनका दो बार नाम दिए हुए हैं। तीसरे में आप इंग्लिश सिखाने वाली उमा भट्ट का नाम दे दिए, फिर चौथे में सतुला देवी का नाम दे रहे हैं, फिर पांचवें बार में राज्यसभा बने तो आप उमा देवी का नाम दे दिए। तो क्या पैसे वाले और रसूखदार लोगों के लिए कानून मायने नहीं रखता? नीतीश कुमार जी को मैंने चिट्ठी लिखा है, प्राइम मिनिस्टर को और चुनाव आयोग को। वैसे उनके लड़के भी हैवियस कॉर्पस रीट फाइल किए हुए हैं हाई कोर्ट में। वो उनका मामला है, वो उनके परिवार का मामला है। लेकिन जब मेरी जानकारी में आया कि हिंदू एक्ट मैरिज के खिलाफ, कानून के खिलाफ, आप जब तक डाइवोर्स नहीं देते हैं, सतुला देवी जो रियल पत्नी है, इसी बिहार की है, बिहार की बेटियों के साथ इस तरीके से अपमान करना, उसको सुई दे करके मारने की तैयारी उमा देवी कर रही है ताकि उसके सारे शेयर को भी कर लें, और उनको बेहोश रखी हुई है, मारपीट भी करती हैं, उन्हें बेहोश रखी हुई हैं। किंग महेंद्र को भी मारने की लगभग तैयारी उमा देवी ने कर लिया है, धीरे धीरे स्लो पोइजन दे करके। आपका आरोप है कि किंग महेंद्र सांसद होने के बावजूद भी उन्होंने 3 बीवियों को रखा, 3 महिलाओं से शादी की, और उसका खुद ब्यौरा दिया है अपने एफिडेविट में, चुनाव आयोग को दिए गए एफिडेविट में। और अब एक पत्नी की हत्या की साजिश हो रही है उनकी दूसरी पत्नी द्वारा। जी, अब आप हमको एक बात बताइए ना, साफ है, कानून तो साफ है कि बिना डाइवोर्स के आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हिंदू मैरिज एक्ट में। तो आपने डाइवोर्स किया नहीं, आप खुद राज्यसभा एमपी बनने के वक्त आप चुनाव आयोग को एफिडेविट दिए हुए हैं, 2 बार में मेरी ये पत्नी है, तीसरे बार आपने दे दिया मेरी ये पत्नी है। तो आप डाइवोर्स वाला तो दिया नहीं, अच्छा चौथे बार फिर दे दिया मेरी पहली जो पत्नी है वही पत्नी है, और फिर 5वें बार दे दिया नहीं मेरी पत्नी उमा भट्ट है। तो आप तो खुद ही स्वीकार कर लिए हैं कि हम कानून का उल्लंघन किए, हमने छुपाया है। आपकी तो सदस्यता जानी चाहिए। प्रधानमंत्री जी को अविलंब उस सदन को, हाउस को, बड़े सदन हाउस को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। कानून बनाने वाले, एक तरफ आप 3 तलाक, एक तरफ आप दहेज की डोरी एक्ट के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं, बेटी बचाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ जो रियल हमारी चाची है, जो हमारी बिहार की बेटी है, वो पंजाब से सिखाने आई और वो बीवी बन गई, और पूरा का पूरा संपत्ति पर अधिकार के लिए किंग महेंद्र को भी मार देगा। मेरी चिंता यहाँ है। और सतुला देवी को तो लगातार सुई देकर के खत्म किया ही जा रहा है। आपका कहना है कि सतुला देवी किंग महेंद्र की पत्नी है, आधिकारिक तौर पर पत्नी है, लेकिन उनके साथ अन्याय हो रहा है। किंग महेंद्र मरने वाले हैं, या बहुत खराब स्थिति है उनकी, या उनको मारने की साजिश की जा रही है, और उनकी पत्नी को भी मारने की साजिश की जा रही है। जी बिल्कुल, उमा भट्ट जो है वो लंबी साजिश, घर के कई सदस्यों को मिला चुके हैं। किंग महेंद्र जी की जो रियल पत्नी, जो पहली शादी है सतुला देवी, उससे 3 बेटा, देवेंद्र, एक बड़ा, एक छोटा रंजीत शर्मा। देवेंद्र की मौत हो गई, लगभग समझिए उसको मार दिया गया। उसकी पत्नी कंचना जब शादी हुई थी तो लगभग वो ससुर का काम धाम देखती थी, ससुर के यहाँ रहती थी। जिस दिन देवेंद्र राय मरे उस दिन मैरिज एनिवर्सरी डे था। उस दिन उनकी पत्नी, मैरिज एनिवर्सरी के दिन पत्नी दिल्ली में क्या कर रही थी?
फोन पर फोन उनको कर रहा था, उसके बाद नहीं आए। पत्नी मर्सिडीज गाड़ी पर घुमा। सबसे बड़ा सवाल है कि कंचना देवी को सबसे ज्यादा शेयर उनके नाम से ट्रांसफर क्यों हो गया? 3 भाई में सबसे ज्यादा शेयर कंचना को ही क्यों? सगी बहन जो किंग महेंद्र के हैं, अपनी बहन, वो लीवर कैंसर से पीड़ित है, उसके लिए 1 रुपया नहीं मिलता, लेकिन कंचना के लिए सबसे ज्यादा शेयर, बड़े बेटे को नहीं, रंजीत शर्मा को नहीं। एक मामला कितना बड़ा है, कितने हजार करोड़ का मामला है शेयर? या अब लगभग 18,000 करोड़ का तो सिर्फ अकेले वारिस हमारे किंग महेंद्र जी हैं। उसके बाद उनकी पत्नी कितने की वारिस हैं, वो तो कितने की शेयर हैं, वो तो शेयर पता चलेगा, उनके बच्चों को पता चलेगा। लेकिन 18,000 करोड़ के अकेले वारिस किंग महेंद्र जी तो हैं ही, एरिस्टो फार्मा कंपनी के। मुझे लगता है कि आज के डेट में उमा भट्ट और कंचना, ये दोनों गंभीर साजिश किंग महेंद्र जी और रियल पत्नी जो तीनों बेटे के सतुला देवी जो है, उसके खिलाफ कंप्लीट रूप से हो रही है। मेरा इसमें 2 सबमिशन है। एक है महिला आयोग को नोटिस लेना चाहिए, क्यों अब बिना हिंदू मैरिज एक्ट के आप कैसे जबरदस्ती एक एफिडेविट किए हैं, तो आप क्रिमिनल केस लागू होगा किंग महेंद्र पे भी और उमा देवी पर भी। दूसरा, चुनाव आयोग को तुरंत सदस्यता खत्म कर देनी चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। पैसे के चलते, रसूख के चलते कोई राज्यसभा बन जाए 6 बार और सब कुछ दिख रहा हो, कई बीवियां उनके बारे में उनका पता चल रहा हो कि गिव एंड रिलेशन में कई बीवियां वो रखे हुए हो लगातार। मैंने तो कहा कई लोगों का डीएनए टेस्ट की जरूरत है, कई लोगों के। क्या करेगा पप्पू यादव क्या करेंगे? नहीं, मैंने तो साफ शब्दों में कहा कि उस लेडीज को बचाने की जिम्मेदारी मेरी है, जो मेरी बिहार की है, मेरी माँ की तरह है, जिनको मारने की साजिश है। एक इंग्लिश पढ़ाने आई और पूरे घर पर अधिकार जमा ली और गहरी साजिश चल रहा। और कानून बनाने वाले, चूंकि वो राज्यसभा के सदस्य हैं, एक बिग हाउस के सदस्य हैं, तो आप पॉलिटिशियन के लिए सब कुछ छोड़ नहीं सकते हैं ना। तो इसीलिए पप्पू यादव की जिम्मेदारी है कि ऐसा कोई भी जो समाज के हित में नहीं है और पॉलिटिशियन अपने रसूख से सारे पाप को समाज पर थोपता है, उसके खिलाफ पप्पू यादव है। मैं 21 या 22 तारीख को पटना में प्रदर्शन, 22-23 को प्रदर्शन करूंगा। चुनाव आयोग को मैंने चिट्ठी लिख दिया, नीतीश कुमार को लिख दिया है। जरूरत होगी तो उन मां को निकालने में कोई कसर मैं बाकी नहीं रहूंगा। कंचना जी के बारे में मेरा जो जानकारी है वो उमा देवी के साथ मिली हुई है। पति उसके डेथ किए थे तो वो वहां नहीं थे, इसकी भी इंक्वायरी हो। पति मरा क्या मारे गया, इसकी भी इंक्वायरी हो। साथ साथ सबसे ज्यादा शेयर उन्हीं को क्यों मिल रहा है, इसकी भी इंक्वायरी हो। और कई लोगों के डीएनए टेस्ट की आवश्यकता है, इसकी भी जरूरत हो। अविलंब क्रिमिनल केस हो उमा देवी पर, जेल भेजा जाए, 1 मिनट भी अन्यथा मां को ये मार देगी और किंग महेंद्र जो हम लोग की धरोहर थे उसको भी ये मारने की साजिश रचेगी। तो आपने सुन लिया, पप्पू यादव का गंभीर आरोप है। वैसे तो आपने कहानियां और किस्से सुने होंगे कि राज परिवार में षड्यंत्र चलता रहता है पद, पावर और पैसा के लिए, लेकिन ये नाम के राजा हैं। आज राजघराना तो कोई रहा नहीं, लेकिन पैसा राजा की तरह ही है, यानी संपत्ति बहुत ज़्यादा है और उसी संपत्ति की वजह से परिवार में बड़े पैमाने पर षड्यंत्र रचा जा रहा है। और पप्पू यादव का कहना है कि जो असली बीवी है किंग महेंद्र की, संतुला देवी, उसको मारने की कोशिश की जा रही है, उसको मारने की साजिश की जा रही है जान से। और इस साजिश में शामिल है एक ऐसी शिक्षिका जो अंग्रेजी पढ़ाने के लिए परिवार में घुसी थी और किंग महेंद्र की बीवी बन बैठी। इनके आरोप में कितना दम है ये तो जांच के बाद पता चलेगा, क्योंकि सिटी पोस्ट इन आरोपों की सत्यता की पुष्टि नहीं कर सकता। लेकिन पप्पू यादव का दावा है कि पूरे प्रमाण के साथ ये आरोप लगा रहे हैं और इन आरोपों को लेकर सड़क पर भी इनकी पार्टी उतरेगी। पप्पू यादव के इस दावे में दम दिखे तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सॉल्यूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।